हेलो, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। ये अपने स्टाइल में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा राइट, लगेगा। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एचजीएस आईटीएस, इंदौर का कॉलेज है। मतलब आप, हमने यहाँ पर टॉप 10 कॉलेजेस की बात की थी। हमने यहाँ पर टॉप 10, मैं आपको एमपी के। करेक्ट करूंगा, हमने आपको जो बताया था वो बताया था टॉप 10 एमपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस। और उस वीडियो पर इतना धांसू रिस्पांस आया है कि हम मजबूर हो ही गए कि आप लोगों के लिए टॉप 10 कॉलेजेस को एक एक करके उसके बारे में बताएं। और कैसे बताएंगे रॉथर? सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के बारे में नहीं, कॉलेज की एक एक ब्रांच के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा। राइट, सो पहले हमने आपको बताया था कि एचजीएस आईटीएस की कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी है। अगर हम बात करते हैं, नहीं दैट्स ओके, सीएस, फिर आपको आईटी, फिर आपको ईसी यहां पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सिविल चूज कर सकते हैं, फिर आप मैकेनिकल चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप ईटी ब्रांच चूज करिए, उसके बाद ईआई ब्रांच चूज कर लीजिए, और आफ्टर दैट आता है बायोमेडिकल और आईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये पूरी 9 ब्रांचेस है एचजीएस आईटीएस। ये क्या है? आरजीपीवी से अप्रूव्ड ये कॉलेज है, एआईसीटी यूजी से भी अप्रूव्ड है, जैसे कि आप देख रहे हो इंदौर में ये कॉलेज है। राइट, सो इंदौर में ये कॉलेज है 1952 का गवर्नमेंट कॉलेज है, और जैसे कि मैंने बताया था यूजीसी और एआईसीटी से अप्रूव्ड ये कॉलेज है। अब जल्दी जल्दी से हम ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कवर कर लेते जो इंपॉर्टेंट है। राइट, तो चलिए, कितने एकड़ में फैलाई हुई है ये सारी चीजें, इससे ज्यादा मतलब नहीं, 85,000 समथिंग स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। अब यहां पर देखिए, जैसे कि यहां पर बताया कि काउंसलिंग में आपका एडमिशन होता है, काउंसलिंग के थ्रू यहां पर होता है। तो कैसे काउंसलिंग के थ्रू? मतलब क्या, जेडब्ल्यू मेंस आपको देना पड़ता है, जेडब्ल्यू मेंस के नंबर के आधार पे आपको काउंसलिंग होती है, जो होती है डीटीई के थ्रू। राइट, सो डीटीई में क्या करना पड़ता है आपको? डीटी के अंदर आप लोगों को काउंसलिंग फिल करनी पड़ती है। अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने एक वीडियो भी इस पर डाला हुआ है, और अगर आप लोगों ने उसको देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग जो है वो आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। Right. इसके पहले कि मैं पूरा करूं इसको, मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि काउंसलिंग कैसे फिल करते हैं, 26 सितंबर को भोपाल के अंदर हम लोगों ने एक सेमिनार रखा, और आपके रॉथर भाई साहब भी यहां पर हमारे साथ होने वाले हैं एज एन एक्सपर्ट, जो आपकी काउंसलिंग जो है वो खुद करवाने वाले बताएंगे, काफी हद तक आपको बताएंगे। चलिए, अब कम टू द पॉइंट हम करते हैं। अब देखिए, इसके अलावा इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज ये कराता है, कई सारे यहां पर कोर्सेज दिए गए हैं, 26 स्पेशलाइजेशन कराता है। लेकिन जो डीटी काउंसलिंग करता है वो इंजीनियरिंग के लिए होती है, टेक्निकल यहां पर कोर्सेज के लिए। तो इंजीनियरिंग के लिए वाकई में नंबर 1 कॉलेज माना जाता है एमपी का। लेकिन नंबर 1 में सारी ब्रांचेज नहीं, सीएस आईटी आप बोल सकते हो नंबर 1 कॉलेज के साथ साथ नंबर 1 ब्रांचेज है, नंबर 1 चॉइसेस है। कई एनआईटी से, ट्रिपल आईटी से बेटर ये कॉलेज है। एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, जबरदस्त है। राइट, हालांकि थोड़ा सा सिस्टम सुस्त है कई चीजों में, मैं बताऊंगा वो क्या क्या चीजें। तो कुछ ब्रांचेस में आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हैं, सीएसआईटी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। कई लोग तो रोधर सीएसआईटी की ब्रांच जो है वो एनआईटी को छोड़कर लेते हैं। राइट, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि ये कॉलेज है, काफी सारी चीजें हमने लिखी गई हैं जो आपका काम है पढ़ने का, और मैं हाँ, यहाँ तो पर मैं पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पर ध्यान दीजिएगा जब मैं पढ़ूंगा। तो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट सेंटर, क्यूआईपी जिसे बोला जाता है, और यूजी एंड पीजी के लिए ये इंस्टीट्यूट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है क्वालिटी इंप्रूवमेंट सेंटर से, नेशनल। और इसमें अगर हम बात करें तो यार 12 गोल्ड मेडल तक ये कॉलेजेस कहीं ना कहीं ये आदमी मुझे कभी बोलने नहीं देगा। राइट, तो आप ये समझिए कि इस कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल किस लेवल का कॉलेज है आप समझ सकते हैं। ओके, इंस्ट्रक्शन एनहेंसमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट्स, बुक्स यहाँ पर है, जर्नल्स आप यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, और काफी सारे कंज्यूमेबल्स जो आप लोगों को कहीं ना कहीं मदद करेंगे आपकी पढ़ाई में आगे बढ़ने। तो बेसिकली यहाँ पर तो देखा जाए सबसे ज्यादा डिमांड है जिस ब्रांच की, वहां पर बीटेक जिसको हम बोलते हैं, इंजीनियरिंग यहाँ से कर सकते हो। और उसमें सबसे ज्यादा जो ब्रांचेस वाइज अगर हम यहाँ पर बता दें तो सीएस है, आईटी है, ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, उसके बाद हम सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन एक ब्रांच है, ईटी। बहुत कम कॉलेजेस में ये ब्रांच मिलती है। ईआई भी है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पर एक और ब्रांच है आपको अगर बायोमेडिकल, और आखिरी है यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो ये ब्रांचेस यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि हमने मेंशन भी किया है। और एलिजिबिलिटी वही है यार, सीधी सी कंडीशन से यहाँ पर जेडब्ल्यू के मेंस के आधार पर मिलेगा, लेकिन 12th तो आपको क्लियर किया होना चाहिए।
तो यहाँ पर ब्रांचेस एक बार देख लेते हैं रॉदर। सबसे पहली ब्रांच जो आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बताई, जो कि सबसे आखिरी से एक लेवल ऊपर आती है। अगर आपको चूज करना है तो बायोमेडिकल इंजीनियर आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी ब्रांच नहीं है, नीचे से ऊपर आती है, मतलब सेकंड नंबर पर है ये, राइट। सो आईटी से बेटर है ये। इसकी फीस है 56,000 फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 50,000, टोटल फीस है 1,05,550 रुपया ये आपको लगेगा GSITS में। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग में दो तरह की ब्रांचेस होगा, सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग FW। कितनी फीस है जल्दी से बताइए। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है 41,175 रुपए, सेमेस्टर दूसरे की फीस है 34,375, जो कि इंग्लिश में आखिरी में आकर बनता है 75,550 रुपीज, राइट। ओके, आगे आती है हमारी अगली ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो हमारे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, फर्स्ट नंबर पर स्टैंड करती है। GSITS में सबसे ज्यादा डिमांडिंग ब्रांच है। फीस बताइए रॉथर। 41,175 रुपए पहले सेमेस्टर की, दूसरे सेमेस्टर की 34,375, टोटल है 75,000 रुपए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बात कर रहे हैं हम, उसकी रैंक जो है कहीं ना कहीं पांचवें नंबर पर आती है GSITS में। फीस फटाफट बता देता हूं। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है 41,175 रुपए, सेमेस्टर 2 की फीस है 34,375 रुपए, इंग्लिश में बनती है 75,000, सॉरी इंग्लिश में बनती है 75,000। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसको आप कहीं ना कहीं चूज सकते हैं। 6-7वें नंबर पे ये ब्रांच है GSITS में, अगर आप चूज करना चाहते हैं 7वें नंबर पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और सेम फीस है यहाँ पर 41,175 पहले सेमेस्टर और 34,375 बाद में। कुछ ब्रांचेस में थोड़ा सा ज्यादा है, 56,000 है, बाकी ब्रांचेस में कम है। अगली ब्रांच यहां पर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, और इसको आप लोग रखेंगे तीसरे नंबर पे, यानी कि उसको मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। सेम फीस है 41,175, सेमेस्टर दूसरा 34,375। अगली ब्रांच है ऑथर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नीचे से ऊपर वाली, मतलब सबसे नीचे वाली ब्रांच है, और इसकी फीस 41,175, 34,000। चलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि दूसरे नंबर पर आती है GSITS में, और कहीं ना कहीं CS के बाद सबसे ज्यादा टारगेटेड ब्रांच जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसका एक मिनट, इसकी फीस जो है वो, हाँ थोड़ा सा मैं बता दूं कि फीस थोड़ी सी इसकी ज्यादा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 56,175 रुपए देना पड़ते हैं, और दूसरे सेमेस्टर में लगभग 50,000, 49,000 समथिंग। टोटल आपको 1,05,50, मतलब 1,05,550 रुपया। अगली ब्रांच आ रही है जिन लोगों को मशीनों से प्यार है उनके लिए आ रही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर पांचवें चौथे नंबर पर स्टैंड करती है। सिविल और मैकेनिकल में थोड़ा सा कंपटीशन है, वो 40,000 की रैंक तक यार ये कॉलेज कहीं ना कहीं मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में क्लोज हो जाता है। यू कैन गेट लिटिल बिट आइडिया कि ये कॉलेज किस लेवल का होगा। अगर हम बात करें 900 रैंक वाला, ऑल इंडिया की 900 रैंक वाला, मतलब 1000 रैंक से भी कम वाला बच्चा यहां पर CS लेता है, वो कहीं ना कहीं तो आप उस कॉलेज का लेवल समझ सकते हैं। लेकिन हर ब्रांच में नहीं, बट पर्टिकुलर ब्रांचेस में। चलिए अब ये हमारी यहाँ पर हो गए ड्यूरेशन वगैरह, ये सब सारी चीजें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, राइट। से यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अगर हम दूसरी की भी बात करें, बी फार्मा की बात थी और ये राइट की तो बात अच्छा बी फार्मा की बात थी, तो चलिए हम कर लेते हैं। बी फार्मा भी आप यहाँ से कर सकते हो। बी फार्मा क्या होता है? डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी एंड मास्टर इन फार्मेसी। डिप्लोमा वो लोग करते हैं जिनको कहीं ना कहीं मेडिकल लाइसेंस ज्यादा चाहिए होता है, वही प्रेफर करते हैं। अच्छा, और इसके बाद बी फार्मा अगर आप करना चाहते हो तो इसमें फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, ये सारी ब्रांचेस आपको पढ़ना पड़ती है। केमिस्ट्री, अब थोड़ा सा अपन आगे निकल रहे हैं। ओके, फिर मास्टर में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो आप। ये सारी चीजें एलिजिबिलिटी है 12th के आधार पर, 12th की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग एमटेक की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एमई, आप ये मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग बोल लें या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बोल लें। यहाँ पर ड्यूरेशन है इसका 2 साल, सभी लोगों को पता होगा यार जो इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं काउंसलिंग के अंदर, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। काफी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो दूसरी जगह ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमने यहाँ पर जल्दी से आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा होने वाला है, काफी सारी स्लाइड्स हैं हमारे पास, इसलिए हम जल्दी हार्ड एंड फास्ट में आपको बताना चाह रहे हैं कि सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएं। तो ये सारी ब्रांचेस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज में, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, पावर सिस्टम में, राइट, में कर सकते हो, और बहुत सारा है, आप लोग पढ़ लेना आराम से, राइट। तो हम थोड़ा सा और पढ़ के बता देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आप कर सकते हो, और इसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक,
BLSI डिजाइन, इसमें भी आप कर सकते हो। मतलब आपको मास्टर करने के लिए भी इतनी दो ही ज्यादा चीजें बची हैं तो वो मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी और अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटेशनल साइंस भी आप लोग ले सकते हो। एम फार्मेसी आप यहां पर कर सकते हो, राइट। सो अब एम फार्मा क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि बी फार्मा के बाद आप मास्टर कर सकते हो। अब इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, स्वीटिक्स कर सकते हो, कोग्नोसी कर सकते हो, कोलोजी कर सकते हो, केमिस्ट्री। लेकिन यहां पर कौन सी ब्रांच है वो हम देख लेते हैं। इसमें भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आती है रॉथर, कहीं ना Right, कहीं so- बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपको इंजीनियरिंग में भी काम नहीं नहीं आएगी नहीं और नहीं pharma मैं में भी। ये कर दूं, ये थोड़ी सी स्लाइड उन्होंने गलत डाल दी है। बायोमेडिकल डाल दी है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इसमें नहीं होता तो फिर ये है। गलत सो हो गया मैं दोस्त, आपको क्लियर कर थोड़ा सा। देता हूं। चलिए माफी चाहते हैं हमारी एडिटिंग टीवी, और ये क्लियर करूंगा। सो एमएससी डोंट वरी, आपका रॉथर भाई मतलब कर्रा भाई जोगिंदर यहाँ है। जो भी इंफॉर्मेशन गलत होगी ना, मतलब यहाँ पर दिमाग में भरी रखिए। और वैसे तो कहा जाता है, मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि इन सारी चीजों के लिए स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, हमें याद नहीं करना चाहिए। बट यहां पर कर करके की चीजों को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो तो चुका है storage कई। devices ही तो यही है। राइट। तो आपके सो storage मुझे devices हर इतने कॉलेज की जबरदस्त है। हर ब्रांच पता है, और उस ब्रांच का कट ऑफ जो मैं आपको मुंह जवानी भी बता सकता हूं। तो डोंट वरी, कोई मिस्टेक हो जाएगी मैं यहां पर कवर कर दूंगा। एमएससी की अगर हम MSc बात करें, राइट, सो एमएससी आप यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कहीं ना कहीं कर सकते हो, और कंप्यूटेशनल साइंस में कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात करें, ग्रेजुएशन चाहिए आपको, बिना ग्रेजुएशन के तो हो ही नहीं सकता ना, ग्रेजुएशन तो चाहिए। उसके बाद आता है एमबीए। आप लोगों को पता ही है कि हमारे साथ जो आती है कभी कभार ब्यूटीफुल सी अर्शी खान, वो तो बात एमबीए आती पे है। अर्शी खान हमारा डेडिकेटेड चैनल भी है, आप जाके उसको देख सकते हो। बाकी स्टूडेंट खबरी जो मेन चैनल है यूट्यूब का, उसमें आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी जाती है। बट यहां पर 100% में स्पेशली ये नीट और आईआईटी जेई वालों के लिए बनाया गया है। यहां पर आईआईटी जेई से काउंसलिंग हो, और पढ़ाई MPTT लिखाई वालों हो, के लिए भी। सारी चीजें। मत आईआईटी जेई मतलब जेई मेंस जो दे रहे हैं वो डीटी भी आ गया, आपका यूपी SCWB आ गया, सब आ आपकी गया। कॉमेट काउंसलिंग हो मतलब गई, जितने भी बिटसेट सारे बड़े काउंसलिंग। एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोग कवर हाँ, करते हैं और आपके सारी लिए specially। काउंसलिंग भी कवर करेंगे, और उस काउंसलिंग के बारे में डेप्थ इन्फॉर्मेशन भी बताएंगे। अच्छा, स्पेशलाइजेशन तो बता दो यार। स्पेशलाइजेशन आपका एमबीए में अगर आपको करना है तो यहां से आपको मिलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, Right. ऑपरेशन मैनेजमेंट, और एलिजिबिलिटी इसकी भी ग्रेजुएशन विद 50% सीमेट होना चाहिए। सीमेट क्या है? क्योंकि उसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सीमेट मध्य प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस होते हैं ज्यादातर सीमेट में, राइट, सीमेट के थ्रू एक होता है, आपने केट देखा होगा, जेड देखा होगा, आपने इसी तरह से स्नेप हाँ, देखा क्लेट- होगा, क्लेट होता है, right? गेट होता नहीं, है। क्लेट तो वहां पर लॉ के लिए होता है, अरे पर ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब राइट है। हाँ, सो आप देखिए, अब ये एमबीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केट होता है, राइट, जैसे कि आपने समझ लिया। तो एमपी में ज्यादातर जितने भी एमबीए के कॉलेजेस हैं वो सीमेट पे लेते हैं, Okay. राइट। एक मेट भी तो होता है, एमएटी। अगर आप सीमेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं तो भाई MBA विद अर्शी खान। एमबीए विद अर्शी खान में सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लो। आपको एमसीए 3 साल का स्पेशलाइजेशन कोर्स MCA है। में आपको सिस्टम्स मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइजेशन मिलता है, डेवलपमेंट में मिलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मिलता है। इसकी एलिजिबिलिटी भी आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% राइट, के ऊपर तो यहाँ आपके पर भी पास आपको होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस को हम कवर करेंगे, डेप्थ इंफॉर्मेशन बताएंगे, सारी काउंसलिंग के बारे में बताएंगे, अलग अलग काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर कर दो यार वीडियो में भी। आपको बहुत सारी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन मिलेगी ना कॉलेजेस की, मतलब आपको मजा आने वाला है सच अगला में। मैं ला चुका हूं रॉथर, कहीं ना कहीं PhD जो है पीएचडी में लोगों हालांकि के ये पसीने निकल जाते हाई हैं। लेवल का है, लेकिन फिर भी लिटिल बिट आइडिया, ताकि आप ये समझ सको कि यार डिप्लोमा हो गया, डिग्री हो गया, मास्टर हो गया, इसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो आप पढ़ोगे, हम आगे शिफ्ट करें। नहीं, अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको पीएचडी करना हो, तो पीएचडी आप काय में कर सकते हैं। आप देख लीजिए, स्पेशलाइजेशन इसमें फार्मेसी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड फिजिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मिनिमम 60% चाहिए आपको। चले, हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चलो, बहुत सारी चीजें इंदौर में, ये सारी चीजें हमने बता दी। ये मैं सारी आपको चीजें तो मेरे ख्याल में रॉथर इनको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, आप आगे बढ़ाएं। राइट, हाँ, सो ये जरूरी है। यस 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 सिलेक्शन क्राइटेरिया तो देखो, JEE के मेन के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, बीटेक में आप JEE के आधार पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। और इसमें भी आपको 10,000 के अंदर, 20,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। अगर आप CS में लेना चाहते हो, यहाँ पर मैकेनिकल में लेना चाहते हो तो 40, सिविल में लेना चाहते हो 36, करीब 36,000 रैंक होना चाहिए। मैं आपको, जैसे कि मैं बता रहा था, कट ऑफ सारे माइंड में है, तो बहुत सारी चीज मैं बता सकता हूँ। हालांकि बायोमेडिकल और IP लेना चाहते हो तो 1 लाख प्लस भी आपको तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। 80-90 हजार में फर्स्ट काउंसलिंग में क्लोज हो जाती है। बट अगेन सेकंड काउंसलिंग होगी आपकी, थर्ड काउंसलिंग होगी और CLC होगी, और CLC में 1-1 लाख
40-40 हजार में भी आप इस कॉलेजेस की कुछ ब्रांचेस को टारगेट कर सकते हो। हालांकि इस कॉलेज के साथ एक चीज है कि अच्छा कॉलेज है, टॉप लेवल का कॉलेज है, एमपीडीटी कोई भी भरता है सबसे पहले इस कॉलेज को भरता ही भरता है। और अगर branch और 20,000 रजिस्ट्रेशन होंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, 20,000 रजिस्ट्रेशन में से करीब करीब 10,000 रजिस्ट्रेशन में पहले नंबर पे ये कॉलेज भरेंगे। तो आप सोच लीजिए कि SGSITS का मतलब बहुत ज्यादा बोलबाला है, बहुत डिमांड है। और CSIT जिसके बारे में अभी हमने बात करी, सबसे ज्यादा तो वही सारी ब्रांचेस जो हैं वो टारगेट की जाती हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरीके की ब्रांचेस जो है वो टारगेट करना है और इस तरीके के कॉलेजेस में अगर टारगेट करना है तो आप लोगों के लिए एक सेशन हम लोगों ने रखा है 26 सितंबर को। आप लोगों को आना है भोपाल के अंदर हमारे पास, हमारे साथ होंगे रॉथर और भी ज्यादा काउंसलर्स होंगे और इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, बढ़ाओ, शेयर करो इस वीडियो को, बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हिडन इन्फॉर्मेशन हम बताएंगे ताकि आपकी लाइफ के लिए बड़ी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कोई बताता नहीं है दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको एमई एमटेक करना है तो आपको गेट करना पड़ेगा, यहाँ पर मस्ट है गेट करने के लिए। एमबीए एमसीए आपको अगर करना है तो सीमेट, जैसे कि इन्होंने अभी बताया था, सीमेट आपको करना पड़ेगा। पीएचडी अगर आप करना चाहो तो उसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है 60% के साथ, इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर हम बात करें यार तो ये तो किसी भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन बताता हूं मैं आपको हिडनली कि 404 स्टूडेंट्स वर प्लेस इन द एकेडमिक ईयर 2017-18। तो जब भी कोई कॉलेज जाता है वो अपनी एकेडमिक ईयर रिपोर्ट कहीं ना कहीं सबमिट करता है। और इसकी अच्छी बात ये है कि लगातार 2 साल से ये NIRF रैंकिंग में कहीं ना कहीं टॉप 300 कॉलेजेस में अपना नंबर बना हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब NIRF रैंकिंग क्या है तो ये बताने की जरूरत नहीं होगी। NIRF रैंकिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो कॉलेजेस का एक रैंकिंग सिस्टम देती है। और कहीं ना कहीं अच्छी है बुरी है ये बाद में बात करेंगे, इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी मान सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट है और उसमें जब कोई भी कॉलेज आता है तो उसको पूरी अपनी रिपोर्ट, डाटा, सारी चीजें भेजनी पड़ती हैं। ओके तो आगे बात करते हैं यहाँ पर। यस, 56 कंपनीज के द्वारा ये विजिट करा जा चुका कॉलेज है, जहां से 56 कंपनियां जो है अलग अलग उन्होंने प्लेसमेंट दिया है अलग अलग बच्चों को। तो अब आप उसके हिसाब से सोच ही सकते हैं कि कितना ज्यादा फेमस कॉलेज है यहाँ पर। SGSITS की फैसिलिटीज जो है, फैसिलिटीज के बारे में तो आप वेबसाइट पे भी पढ़ ही लेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर सेंटर मिलता है, सेंट्रल वर्कशॉप मिलती है, लाइब्रेरी मिलती है, जिम्नेशियम मिलता है, डिस्पेंसरी मिलती है, हॉस्टल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एक अच्छे लेवल के बड़े कॉलेज में ये थोड़ा सा इन्होंने हिडन कुछ इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश की है कि 42 या कहीं ना कहीं कंप्यूटर होते हैं, 83 कंप्यूटर होते हैं। सो ये इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा एक आइडिया देगी, लिटिल बिट आइडिया ऑफ व्हाट अबाउट SGSITS। ओके तो आगे यहाँ पर हम बात करें तो सेंट्रल वर्कशॉप की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए वर्कशॉप जो है बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कॉलेज के अंदर, सिर्फ SGSITS में नहीं, किसी भी कॉलेज के अंदर, क्योंकि अगर वर्कशॉप ही नहीं होगी तो बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज लेगा कहां से। और कहीं ना कहीं SGSITS की जो सेंट्रल वर्कशॉप है वो काफी बड़ी और काफी अच्छी है और काफी ज्यादा तकनीकी साधन, और यही एक रीजन है कि ये कई NITs IIITs को टक्कर देता है, ये कॉलेज टक्कर देता है, आगे भी निकलता है भाई। कई बार तो बहुत सारे बच्चे जो है CSIT जो हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं ना टारगेट करते हैं इसमें, राइट। सो मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, यहाँ पर CAT हो या CAM हो और रिसर्च वर्क, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की वर्कशॉप मिल जाएंगी। ओके आगे बात करते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की। सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि हर कॉलेज में लगभग होती है, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी SGSITS जैसी लाइब्रेरी हर कहीं नहीं मिलती आपको। यहाँ पर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे वो M फार्मा हो, B फार्मा हो, चाहे वो MBA हो या फिर PhD, क्योंकि आपको ये सारा आपको NITs IITs कॉलेजेस में जैसा एक मिलता है। काफी हद तक इन्होंने अपनी वर्कशॉप में, अपनी लाइब्रेरी में वो सारी चीजें लाने की कोशिश की है। ओके अदर फैसिलिटीज में यहाँ पर देखें तो हॉस्टल फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में क्या बताएं भाई, बॉयज और गर्ल्स के लिए यहाँ पर आपके पास सेपरेट हॉस्टल मिलता है, गेम एंड स्पोर्ट्स है आपका, राइट, स्टाफ क्वार्टर बना हुआ है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं भाई, ये तो वो लोग खेल ही लेंगे जब जाएंगे उस कॉलेज के अंदर अगर एडमिशन और आप पढ़ सकते हो यहाँ पर रोक के। और आगे क्या लिखा हुआ है SGSITS की फैकल्टी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे क्योंकि एक अच्छा गुरु ही एक अच्छा शिष्य जो है उसको ज्ञान दे सकता है। तो फैकल्टीज के बारे में आप लोगों को भी पता ही होगा, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है। और ये अपने फैकल्टीज के बारे में यहाँ पर बताते हैं कि द फैकल्टीज ऑफ SGSITS इंदौर इज नॉट ओनली कंसिडर्ड अमंग्स द बेस्ट विद इन द कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के अंदर ही नहीं, बट ऑल्सो हाईली रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करा हुआ है उनके रिसर्च। जैसे कि अब आपको पता है कि 12 गोल्ड मेडल ले लिए हैं, तो एक नॉलेज मैटर करती है कहीं ना कहीं। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए ये सारी चीज नहीं है, लेकिन एक्सपोजर आपको मिलता है। सो IITs NIT IIITs में क्यों बच्चा जाना चाहता है,
राइट। वहां पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम सुंदर पिचई की बात करें तो वो जिस बैकग्राउंड से नहीं था लेकिन उसने भी एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट पाया, तो मेटर करता है एक्सपोजर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में नंबर 1 कॉलेज, इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको एक्सपोजर। ओके, सो इन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। आई होप यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे एचजीएस आईटीएस को लेकर, बट कुछ हिडन फैक्ट है तो भाई मैं बता दूं, यहाँ पर चॉइस फिलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट खेल है भाई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडमिशन मिलेगा, किसी की सोर्स से नहीं मिलेगा, ना ही चाचा चाची मामा मामी और किसी भी तरह का आप तांड दंड भेंट जो भी कर लो, एक ही तरीका है, वो है डीटी काउंसलिंग। अब ये डीटी काउंसलिंग क्या है, इस पे भी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अलग अलग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डीटी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते हैं और कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं। अब डीटी काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो जिनकी काउंसलिंग होती है, 150 से ज़्यादा भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी काउंसलिंग होती है। सो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कहें तो भी ये नंबर 1 है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी कहें तो भी ये नंबर 1 है, राइट। वो भले किसी भी कॉलेज से आप कंपेयर करिए डीएवीबी से, जेईसी से, माधव से, आप कंपेयर करिए आरजीपीवी से, जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से, सती से, सबसे बेस्ट ये कॉलेज है। सो आई होप काफ़ी कुछ यूजफुल हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ अगर जानना चाहते हैं तो पूछो हक से। और मिलूंगा मैं इंस्टाग्राम पर भी रॉथर जेलिस के लाइव से, मैं लाइव साहब आऊंगा, आपके सवालों को जवाब दूंगा। और वन मोर थिंग, एक चीज और बता दूं, डिस्क्रिप्शन को जाओ चेक करो, आपके काम की चीज टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे, तो काफी कुछ यूजफुल है वहाँ। ओके, तो थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और देखने के लिए। हमारा चैनल 100% पर इसी तरीके से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी। 26 सितंबर को यहाँ पर हमारा सेमिनार होने वाला है, उसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में रजिस्ट्रेशन करें। 199 रुपए मामूली सी यार उसकी फीस रखी गई है, और फीस भी नहीं है, वो पूरे के पूरे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। मैं हूं यहाँ पर आपके साथ थे रॉथर जेलिस, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा, इन्होंने तो अपना बता ही दिया है, एंकर अर्पित शर्मा के नाम से मैं भी आप लोगों को मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन आपके हो तो आप पूछिए। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आंख की तरह फहरा दो। लव यू, टेक केयर एंड हasta la vista, बाय बाय।